हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बड़ी खबरें बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की वैकेंसी इस साल भी आएगी। तो कितनी सीटें आएगी और कब तक संभावना है कि आ सकती है, और भी अन्य खबरें हैं। एपीओ की परीक्षा कब होगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो शुरू करते हैं। कचहरी सचिव के 750 पद रिक्त हैं। तो राज्य में अभी करीब 750 कचहरी सचिवों के पद रिक्त हैं। सेवानिवृत्ति उम्र पर कैबिनेट की स्वीकृति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश जारी किया गया। इन्हें 6,000 प्रति मानदेय मिलता है। कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में इनके स्थानांतरण का भी प्रावधान करने की चर्चा है। सचिवों के कार्य असंतोषजनक होने अथवा पक्षपात आदि की शिकायतें मिलने पर इनका स्थानांतरण भी किया जा सकेगा। अभी इसका स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है। इनके स्थान पर अंतिम निर्णय संबंधित जिला पदाधिकारी लेंगे। और क्या है, ग्राम कचहरी अब 60 साल तक सेवा में बने रहेंगे। तो बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा अब 60 साल की उम्र तक ही होगी। पंचायत राज विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर राज्य के कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया। वहां से स्वीकृति मिलते इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा। मालूम हो कि राज्य की सभी 8387 पंचायतों में ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। ग्राम कचहरियों के बेहतर संचालन और इसके कागजात आदि की देखरेख के लिए सभी सचिव की तैनाती की गई है। कचहरी सचिवों का चयन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नियुक्ति के बाद इनकी सेवा अवधि को विस्तार भी दिया जाता है, लेकिन अब इनकी सेवा 60 साल तक ही होगी। जो भी नियुक्त हैं वे 60 साल की उम्र तक सेवा देते रहेंगे। साथ ही आगे रिक्त पदों पर जिनका चयन किया जाएगा वे 60 साल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। साथ ही अन्य कई सुविधाएं मिले। मतलब साफ है कि इनको भले ही 5 साल के लिए लिया गया, लेकिन बिहार सरकार ने इनके लिए 60 साल का, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए जो खासकर इनमें जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी। अब कम से कम इतना है कि आप अच्छे कार्य करेंगे तो 60 साल, जिस तरह अन्य जो संविदा पर नौकरी है उस आधार पर भी आप 60 साल तक कर सकते हैं। उसके बाद है आपको छठी जेपीएससी का किसी को समय नहीं देंगे, कुछ कहना है तो हफ्ते भर में जवाब दे। तो झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में जेपीएससी की ओर से आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 3 फरवरी के लिए तिथि निर्धारित की है। अदालत ने कहा कि अब किसी पक्ष को आगे समय नहीं दिया जाएगा। यदि किसी पक्ष को कुछ कहना है या वकालतनामा दायर करना है तो वह 1 सप्ताह के अंदर दायर कर सकता है। इसके पूर्व अदालत के आदेश के आलोक में सफल अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे। कई सफल अभ्यर्थियों की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार व जेपीएससी के मामले में जो भी जवाब आया अथवा स्टैंड रहेगा वही हमारा भी जवाब होगा, उसे यह स्वीकार करेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य परीक्षा में अंतिम रूप से सफल सभी अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों के माध्यम नोटिस जारी कर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साथ ही जेपीएससी को निर्देश दिया था कि मामले का निष्पादन तक छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका को सुरक्षित रखा जाए। उसके बाद आते हैं सर्व शिक्षा अभियान आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे कर्मचारी। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिलों, मंडलों एवं संविदा में काम कर रहे कर्मचारियों की संविदा का नवीनीकरण अब नहीं होगा। ये कर्मचारी अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों की संविदा तुरंत नहीं खत्म की जा रही, बल्कि जब भी संविदा खत्म होगी तब कर्मचारी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर तैनात हो तो प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष पूरा होने के बाद मूल विभाग में वापस कर दिया जाएगा। तो जिला समन्वयक प्रशिक्षण, बालिका सामुदायिक शिक्षा पदों पर चयन प्रक्रिया राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर से होगी। वहीं बाकी पदों पर जिला स्तर सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मचारी रखे जाएंगे। कर्मचारियों को मानदेय भी राज्य परियोजना निदेशालय ने तय कर, इससे कम मानदेय पर नियुक्तियां नहीं होगी। जिला समन्वयक निर्माण ईएमआईएस इंचार्ज की मानदेय में बढ़ोतरी की है, इन पदों पर होगा। तो जिला समन्वयक निर्माण का 22,400 है इनका मानदेय होगा। जिला समन्वयक एमआईएस का 30,000, जिला समन्वयक समय की शिक्षा 16,090, ईएमआई इंचार्ज 16,800, कंप्यूटर ऑपरेटर को 11,020, आंसू लिपि को 18,560, लेखाकार को 18,560, सहायक लेखाकार को 11,600, टंकक लिपि को 11,020, सलाहकार का नहीं दिया, जूनियर इंजीनियर 22,400। उसके बाद आते हैं
ये आ गया है, एपीओ का डेट भी आ गया, एडमिट कार्ड कब जारी होगा उसका भी है। तो आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2020 के अंतर्गत सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 7 फरवरी 2021 को 7 विभिन्न जिला मुख्यालयों में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के साथ की जानी है। अर्हित एवं अनर्हित उम्मीदवारों की अंतिम सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ई प्रवेश पत्र डाउनलोड हेतु प्रारंभिक परीक्षा की निर्धारित तिथि एक सप्ताह पूर्व मतलब 25 तारीख से लगभग मानकर चलो 25 जनवरी से आपको उपलब्ध होगा। तो ये क्लियर हो गया कि आपकी 7 फरवरी को एग्जाम होगी और एक सप्ताह पहले जो कि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। हो सकता है वेबसाइट पर अभी ना आए अनर्हित का, तो थोड़ा बाद देर बाद है जो कि अर्हित अनर्हित उम्मीदवारों की अंतिम सूची है जो कि जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आते हैं सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा है जो कि 24 जनवरी को। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही पद के लिए नियुक्ति के लिए 24 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बिहार के सभी जिलों में 634 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र परिषद की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इधर सोमवार को 1200 महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था, जिनमें 974 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। उसके बाद है आपको रोस्टर में फंसी बीपीएससी सहायक अभियंता का रिजल्ट। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का सहायक अभियंता का परिणाम आरक्षण के रोस्टर में फेर में फंस गया है। इससे अब रिजल्ट तैयार करने होने के बाद भी जारी होने में समय लगने वाला। बीपीएससी की ओर से राज्य के विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु 1284 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2018 में ली गई थी। इसके बाद दिसंबर 2019 में मेंस परीक्षा आयोजित हुई। यह परीक्षा राज्य के भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य, लघु जल संसाधन सहित अन्य विभागों में सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के लिए की थी। बीपीएससी सूत्रों के अनुसार सहायक अभियंता की नियुक्ति आरक्षण रोस्टर का पेज फंसा हुआ है। इसके लिए आयोग की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्राचार किया, मतलब अब इसमें डिले हो सकता है। और ये डिले 15 दिन की होगी कि 1 महीने की होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। जेई और नीट में छात्रों को मिलेंगे ज़्यादा प्रश्नों के विकल्प। तो कोरोना काल में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेई और मेडिकल के लिए होने के नाते राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट में छात्रों का ज़्यादा प्रश्नों का विकल्प मिलेगा। हालांकि प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों से शिक्षा संवाद कार्यक्रम के जरिए बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेई और नीट में हटाए गए पाठ्यक्रम से सवाल नहीं पूछे जाने की बात कही थी। बात में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कम पाठ्यक्रम से केवल बोर्ड परीक्षाओं में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कोरोना संकट को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री सीबीएसई के पाठ्यक्रम इस बार 30% कम कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि जेई मेंस में 75 के बजाय छात्रों को 90 प्रश्नों को चुनने का विकल्प मिलेगा। इसी तरह नीट में 180 के बजाय 200 से ज़्यादा सवाल पूछे जाने की तैयारी है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। पदोन्नति में आरक्षण, केंद्र और राज्यों के मुद्दे की पहचान का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों में पदोन्नति के आरक्षण से जुड़े मामले में कानूनी समाधान के लिए मुद्दों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने राज्यों को 2 हफ्ते के भीतर अटॉर्नी जनरल के नोट के जरिए बताने का उन्हें के यहाँ अनुसूचित जाति व जनजाति कर्मियों के क्या मसले हैं। केंद्र व राज्यों के इससे संबंधित सैकड़ों मामलों पर विचार करते पीठ ने ये याचिकाएं 2006 में पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े एम नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित है। नागराज के फैसले में राज्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन, अपर्याप्तता और प्रशासन की समग्र दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का कहना था कि मामला लंबित होने के कारण पदोन्नति का काम रुका हुआ है। सरकार ने कोर्ट से अंतरिम आदेश पारित करने की अपील की, लेकिन पीठ ने कहा कि वह इस मामले में अंतिम सुनवाई करेगी। गत वर्ष जुलाई में सरकार ने कोर्ट बताया था कि जनवरी 2020 तक करीब 1.3 लाख पदोन्नति रुकी हुई है। इससे सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों भारी रोष है। सरकार के मुताबिक 78 विभागों में 23 विभागों में पदोन्नति का काम रुका पड़ा है। गौरतलब है अप्रैल 2019 में यथास्थिति बनाए रखने आरक्षित व समान श्रेणी पदोन्नति पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। तो इससे असर क्या होगा कि आपको बिहार हो या बिहार में भी आपको देख सकते हैं कि
या उत्तर प्रदेश है, जहाँ जहाँ रोक लगी है वहाँ पर क्या हो, प्रमोशन हो ही नहीं रहा। प्रमोशन जब नहीं हो रहा तो नीचे क्रम के जो सीटें, जो वैकेंसी आनी चाहिए वो खाली नहीं हो रही है। खाली होगी तो अब कम से कम 1 से 1.5 लाख है जो कि वैकेंसी और निकलती, लेकिन खाली नहीं होने के कारण पर उनके प्रमोशन होने के बाद सीटें खाली होती, लेकिन ये प्रमोशन नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि वैकेंसी भी नहीं आ रही है। 28 से 4 जनवरी फरवरी तक अभ्यर्थियों के होंगे साक्षात्कार। तो पीसीएस 2000 इंटरव्यू का 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सोमवार को इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया। साक्षात्कार 28 से 4 फरवरी तक चलेगा। 28, 29, 30 और 1, 2, 3, 4 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। आयोग में सदस्यों की पर्याप्त संख्या होने का पहली बार इंटरव्यू इतने कम समय में पूरा हो जाएगा। आयोग में वर्तमान में 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष हैं। पीसीएस 2019 के है जो कि मुख्य परीक्षा में 811 अभ्यर्थी सफल हुए हैं इंटरव्यू के लिए और 453 पदों पर भर्ती होती है। लेकिन इंटरव्यू में 388 पदों पर भर्ती होगा, बाकी 65 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। उसके बाद आते हैं अगले 1 साल में 43 है। अब भर्तियों से संबंधित खबरें जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी पाने के बड़े अवसर का है जो कि आपके सामने दस्तक देने वाली। अगले 1 साल में बैंक में करीब 25,000 और एसएससी में जो कि 18,000 भर्तियां होगी। अलग अलग पदों पर होने वाली भर्तियों में स्नातक से लेकर मैट्रिक पास युवाओं को मौका मिलेगा। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। वहीं क्लर्क से लेकर पीओ पदों पर भर्ती होगी। इसलिए बिना वक्त गवाए रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी करें। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड पर जीएस पर पकड़ बनाएंगे तो आपके रिजल्ट 2020 से 30 का दशक रिटायरमेंट का है, यानी अधिक भर्तियां होगी। तो भारत युवाओं का देश है। वर्ष 2020 को लेकर 2030 को जो दशक है वह रिटायरमेंट के बाद का दशक है। इसीलिए सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे। बैंकिंग, एसएससी सब में भर्तियां आने की पूरी उम्मीद है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी लेगी परीक्षा। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए सितंबर 2021 तक अस्तित्व में आ जाएगी। इसके बाद कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का सीईटी का आयोजन किया जाएगा। स्नातक, मैट्रिक और इंटर पास युवाओं के लिए एनआरए की ही सीईटी का आयोजन करेगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी जो पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है उसे कराएगी। पीटी के बाद मेंस का आयोजन बैंकिंग के लिए आईबीपीएस करेगा। एसएससी के अपने स्तर से करेगा। एसएससी की सीजीएल और सीएचएसएल में प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद मुख्य परीक्षा यानी टीयर 2 परीक्षा पास करनी होंगे। इसके बाद है जो कि टीयर 3 की परीक्षा होगी। उसके बाद आते हैं टेलीकॉम क्षेत्र में 5 लाख से अधिक जॉब आएंगे। तकनीकी दक्षता रखने वाले आने वाले दिनों काफ़ी संभावना। अकेले टेलीकॉम सेक्टर में 5 लाख नौकरी के अवसर होंगे। इसके लिए अगर आपके पास टेलीकॉम में बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई या समतुल्य डिग्री है तो ठीक, नहीं तो जल्द से जल्द यह कोर्स कर ले। इसके लिए बिहार में भी कई सरकारी व निजी संस्थान है। टेलीकॉम सेक्टर जो भी कंपनियां वह 4G 5G में बदल रही है। बीएसएनएल 3G से 4G की ओर जा रही है। इसको करने के लिए फील्ड मैनेजर से लेकर टावर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, डिजाइनर आदि की ज़रूरत होगी। ग्रामीण इलाकों में टेलीकॉम को मजबूत करने की प्लानिंग है। टेलीकॉम सेक्टर के अलावा रिटेल सेक्टर में भी लगभग 5 लाख अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए भी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स फायदेमंद होगा। उसके बाद और क्या है, 2 लाख नर्स, 1.20 लाख फिजियोथेरेपिस्ट की पड़ेगी ज़रूरत। तो इंटर के बाद करें एएनएम का कोर्स। तो सीटें सरकारी क्षेत्र में कितनी रिक्तियां हैं एएनएम की? 19,000 हैं, स्वीकृत है 40,000। फिजियोथेरेपिस्ट की आपको 1500 रिक्तियां हैं, 2400 है जो कि स्वीकृत है। इसमें फार्मासिस्ट की 2300 रिक्तियां हैं, स्वीकृत है 10,400। तो आपको बिहार में है जो कि 1.20 लाख से अधिक डॉक्टर चाहिए। अभी निजी सरकारी मिलाकर यहाँ करीब 40,000 ही डॉक्टर हैं। वहीं डॉक्टर पर 2 नर्स है। आने वाले प्रदेश में 2 लाख से अधिक नर्सों की जरूरत पड़ेगी। कोरोना काल के बाद सरकार का सबसे अधिक फोकस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है। इंटर के बाद कर सकते हैं एएनएम और जीएनएम का कोर्स। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री लें, 3 साल का फार्मासिस्ट कोर्स करें, जॉब की कमी नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में 30,000 फार्मासिस्टों की आवश्यकता है। और इसमें जो है आपको एएनएम के लिए बिहार में सरकारी के लिए 32 है, प्राइवेट में 79 स्कूल है। जीएनएम के लिए 12 सरकारी स्कूल और 23 निजी स्कूल हैं। 2 लाख नर्स की बहाली हो सकती है। उसके बाद आते हैं पुलिस महकमे के लिए
तो दरोगा और सिपाही की जो बहाली है होने वाली है, इसके लिए अभी से दौड़ के साथ साथ पढ़ाई में भी लग जाएं। सिपाही के लिए इंटर व दरोगा के लिए स्नातक पास होना जरूरी है। सरकार ने बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात प्रति 1 लाख की आबादी पर कम से कम 125 का लक्ष्य रखा। वर्तमान में 1 लाख पर 88 पुलिसकर्मी, जबकि राष्ट्रीय अनुपात 1:45 है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर वर्ष 2024 तक पुलिस पब्लिक अनुपात ठीक करना होगा। इसके लिए प्रत्येक वर्ष बिहार में 8 से 10,000 सिपाही और 1500 से 2,000 दरोगा की बहाली संभव है। लिखित परीक्षा के लिए समसामयिक विषय, राजनीतिक, इतिहास की जानकारी, अंकगणित, शारीरिक से जांच परीक्षा की भी तैयारी। मतलब इस साल भी आपको 8 से 10,000 है जो कि, और ये वैकेंसी अगस्त हो, सितंबर हो या इस साल के लास्ट में हो, ये बहाली निकल सकते। 1500 से 2,000 है जो कि इस साल भी विज्ञापन निकलेगी, उसके बाद है जो कि अगले साल या 1-2 साल के बाद बहाली होगी। और 8 से 10,000 सिपाही की बहाली भी इस साल का विज्ञापन है जो कि निकल सकता है। पुरानी तो चल ही रही, नई भी आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि आपको जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं क्या आगे भी वैकेंसी आएगी, तो निश्चित रूप से जो कि आपको वैकेंसी है जो कि आएगी। और क्या है इसमें, शिक्षकों की भी बहाली आपको बिहार में जो कि आने वाली है। उसके बारे में भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि कितने शिक्षक है जो कि आएंगे। शिक्षकों की बहाली है जो कि आपको प्राथमिक व हाई स्कूल में 1.53 लाख शिक्षकों की है जो कि बहाली होगी। मैं उसका लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो है आपको, अगर आप शिक्षक बिहार में कितने हैं, प्रारंभिक शिक्षक है जो कि 4,61,763 हैं, लेकिन रिक्तियां कितनी, 91,763। मध्य उच्चतर शिक्षक के 1,05,273 स्वीकृत पद हैं, 62,000 रिक्तियां। सहायक प्रोफेसर के आपको स्वीकृत 10,400 हैं और 4638 की रिक्तियां निकल चुकी है। इसी के साथ धन्यवाद।